नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और आज से हम आपके लिए झारखंड की आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का जो समय था यह 1831-32 ईस्वी के आसपास का समय था। कोल विद्रोह अंग्रेजों और दीकुओं के खिलाफ किया गया था और इसे अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड के आदिवासियों का पहला संगठित विद्रोह भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विद्रोह के प्रमुख कारणों पर। तो विद्रोह के जो प्रमुख कारण थे हमने इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है राजनीतिक कारण और दूसरा तात्कालिक कारण। तो पहले हम इसके राजनीतिक कारणों पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक कारणों में सबसे जो प्रमुख था वह था अवांछित करारोपण। अवांछित करारोपण अर्थात अंग्रेज समर्थित जो जमींदार थे यह इन भोले भाले आदिवासी किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगा रहे थे और कर लगाने के साथ साथ उनकी मनमानी वसूली की जा रही थी। और अगर ये लोग कर चुकाने में असमर्थ हो रहे थे या किसी भी कारण से कर को नहीं चुका पा रहे थे तो ऐसी स्थिति में इनसे इनकी भूमि छीन ली जाती थी और बाहरी लोगों को दे दी जाती थी। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं आदिवासियों के मन में रोष उत्पन्न हो रहा था। इसके अलावा इनके जीवन में अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप था बढ़ता जा रहा था। इनका शोषण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। ये जो इलाके थे, झारखंड के ये जो इलाके थे, यहाँ मुंडा, उरांव, हो, भूमिज कई प्रकार की आदिवासी जातियां निवास करती थीं। ये लोग छोटा नागपुर के इन इलाकों में सदियों से रहते आए थे और खेती और जंगल इनकी जीविका के प्रमुख अधिकार थे। ऐसे तो मुगल काल से ही यहाँ बाहरी लोग आना प्रारंभ हो गए थे, व्यापारी जिनमें सिख, मुसलमान और अन्य लोग भी शामिल थे, यहाँ आ रहे थे। लेकिन इनके जीवन में जो व्यापक बदलाव आया, आदिवासियों के जीवन को जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह था बंगाल में अंग्रेजी सरकार की स्थापना। और साथ साथ इस बंगाल में अंग्रेजी सरकार की स्थापना हुई, स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ और जमींदारों एवं महाजनों के एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे एक प्रकार से कह सकते हैं आदिवासियों के लिए यह एक शोषक वर्ग साबित हुआ। इन्हीं लोगों के बढ़ते हस्तक्षेप, अंग्रेजों का इनके जीवन में बढ़ता हस्तक्षेप, जमींदारों और महाजनों के शोषण इत्यादि से आदिवासियों के मन में आदिवासी एक प्रकार से काफी क्षुब्ध होते जा रहे थे। आदिवासियों से ये जो जमींदार थे अपने खेतों में बेगारी करवाते थे, अपने घरों का काम भी इनके परिवार की स्त्रियों के द्वारा करवाया जाता था। इस तरह से इनका जो जीवन था, जो एक प्रकार का स्वच्छंद जीवन था, उसमें अब क्या होता है कि अंग्रेज और अंग्रेजों के जो समर्थित जमींदार थे या काफी हस्तक्षेप करते हैं, इनका तरह तरह से शोषण करते हैं, तरह तरह के कर लगाए जाते हैं, जबरन इनसे अपने खेतों में काम करवाया जाता है। इस प्रकार के अन्य कई कारण थे जिससे इनके मन में इन जमींदारों और बाहरी लोगों और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना प्रबल होती जा रही थी। लेकिन अगर हम बात करें विद्रोह के तात्कालिक कारणों की, तो इसमें सबसे पहला कारण जो था, छोटा नागपुर खास के राजा जो थे उनके छोटे भाई हरनाथ शाही, उन्होंने क्या किया, सिंदराय मानकी के 12 गांवों को लेकर के सिखों को दे दिया। सिंदराय मानकी 12 गांवों के प्रमुख थे और उनके गांवों को लेकर के हरनाथ शाही ने क्या किया, सिखों को दे दिया। इसके अलावा आदिवासी परिवार की स्त्रियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता था। सिंगराय मानकी की 2 बहनों को सिखों के साथ सिखों ने दुर्व्यवहार किया। इसके अलावा सुरगा मुंडा की पत्नी का जफर अली नाम के एक व्यक्ति के द्वारा अपहरण करके उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इन सभी कारणों से जो कई सालों से काफी समय से आदिवासियों के मन में जो रोष दबा हुआ था वह अब खुलकर सामने आ गया। और इस विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ, तमार के लंका गांव में आदिवासियों ने एक सभा की जिसकी अध्यक्षता बिंद्राय मानकी के द्वारा की गई। बिंद्राय मानकी जो थे या सिंदराय मानकी के भाई थे और यहीं पर कोल विद्रोह की योजना तैयार की गई। इस विद्रोह के प्रमुख नायकों में सिंदराय मानकी, सुरगा मुंडा, बुद्धू भगत और बिंद्राय मानकी थे। विद्रोह का जो क्षेत्र रहा, विद्रोह का जो क्षेत्र था, छोटा नागपुर, खास, मानभूम, सिंहभूम और पलामू का क्षेत्र था।
सबसे पहले 11 दिसंबर 1831 ईस्वी को सोनपुर के कुमांग गांव पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया जाता है और आदिवासी परिवार की स्त्रियों के साथ जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया था, जफर अली एवं कुछ अन्य सिख लोगों ने, उनकी हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद विद्रोह की जो यह आग है सिंहभूम से होते हुए पलामू, छोटा नागपुर खास और मानभूम इत्यादि के इलाकों में भी फैल जाती है। और इस विद्रोह के निशाने पर दीकू, अंग्रेज और जमींदारों को लिया गया। इनके अनेक घर जला दिए गए, सरकारी संपत्तियों को लूटने का प्रयास किया गया, कचहरियों और थानों पर भी आक्रमण किया गया। और ये जो आदिवासी लोग थे, इन्हें अपने पारंपरिक हथियार तीर और धनुष के साथ इस विद्रोह में भाग ले रहे थे। जब यह विद्रोह काफी बढ़ने लगा तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रामगढ़ में सेना एकत्र की और इसकी जो कमान थी वह कैप्टन विल्किंसन के हाथों में दी गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों के पास काफी आधुनिक हथियार थे, जबकि आदिवासी लोग अपने पारंपरिक हथियार तीर और धनुष के द्वारा लड़ रहे थे। इसलिए जब इस विद्रोह के दमन के प्रयास किए गए तो इन लोगों यह लोग एक तरह से कहें तो इनके सामने ज्यादा समय तक मुकाबला नहीं कर पाए और बुद्धू भगत, जो कि सिल्ली गांव के रहने वाले थे, कैप्टन इम्पे के नेतृत्व वाली सेना के द्वारा अपने 150 साथियों के साथ मारे गए। इसमें इनके परिवार के सदस्य एवं इनके अन्य सहयोगी भी थे। बुद्धू भगत की मृत्यु के बाद यह जो आंदोलन था थोड़ा कमजोर पड़ गया और सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा ने भी कुछ समय के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से यह विद्रोह इन लोगों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजों को काफी कुछ सोचने पर विवश किया और यहाँ की झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए गए। सबसे पहले कंपनी ने रेगुलेशन 13 नाम से एक नया कानून बनाया। उसके बाद रामगढ़ जिले का विभाजन कर दिया गया और एक नए प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया, जिसमें जंगल महाल और ट्रिब्यूनरी महाल के साथ साथ एक नॉन रेगुलेशन प्रांत, दक्षिणी पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन किया गया। और इस प्रशासनिक क्षेत्र को गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में गवर्नर के अधीन किया गया और इस क्षेत्र का पहला गवर्नर विल्किंसन इस क्षेत्र का पहला गवर्नर बना। इसके अलावा विद्रोह से जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। हजारीबाग का जो क्षेत्र था यह विद्रोह से अछूता रहा, क्योंकि यहाँ कंपनी की सेना काफी मात्रा में पहले से ही एकत्रित थी, इसलिए इस क्षेत्र में विद्रोह की आग नहीं फैली। पोरहट के राजा ने विद्रोहियों का समर्थन किया था, जबकि पिठौरिया का राजा जगतपाल अंग्रेजों की सहायता करता है इस विद्रोह में और इसके बदले में अंग्रेजों की ओर से उसे आजीवन 313 रुपये प्रति वर्ष का पेंशन दिया जाता है। तो ये था कोल विद्रोह और उससे जुड़े हुए सभी प्रमुख तथ्य। आशा करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक एवं शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।